बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी हों या बैरिस्टर सुल्तान महमूद, दोनों ही की जानिब से ये तासुर देने की काविशें तेज़ हो चुकी हैं कि हम कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत हमसे बहुत खुश है, हमारे बीच में किसी किस्म के अख्तलाफात नहीं हैं और हम एक दूसरे के लोगों से मुलाकातें करें। इसको साबित करने के लिए बहुत सी ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिनको अगर हम उनका तस्करा यहाँ पर करते चलें तो हैरान भी होता है इंसान और कुछ सोच पर भी मजबूर हो जाता है कि वो तमाम चीज़ें जिनको बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदम मौजूदगी में जब वह बैरून मुल्क दौरे पर थे बड़ी आसानी के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ये मैसेज दिया गया कि कौन जो है वो सीनियर वज़ीर है और कौन जो है वो वज़ीर आज़म है और किसके पास इस वक्त ताकत का सरचश्मा है। वही तमाम गेम वापस हमें होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने आपको बताया बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने आते ही मीडिया फिर चंद बड़े अहम जो लोग हैं उनसे मुलाकातें की, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, इसी तरीके से आर्मी चीफ से मुलाकात की, उन्होंने UNDP के हेड से मुलाकात की और फिर OIC के जो वफ्द है उससे भी उन्होंने ही मुलाकात की। जिसका मतलब ये है कि बड़ी अहम सूरत हाल जो है वो खित्ते की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर से लेकर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हाथ में बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई देती। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, जिनको ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म डिक्लेयर भी किया और वो इस वक्त इस सौदे पर फाइज भी हैं, वो हमें किसी भी तरीके से कम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर हम इख्तियारात की बात करते चलें या फिर दोनों तरफ से इस बात के हवाले से बात करें कि दोनों अपने अपने ओहदों पर बरकरार रहने के लिए और विफाक को ये बताने के लिए कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, हमें बड़े पेश पेश दिखाई देते हैं। वो थोड़ा अलग मामला है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने और उन्होंने जजेस की तैनाती का मामला उठाया था। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने एक जज की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट के जो इसके आज़ाद कश्मीर के हैं उनको वहाँ पर उन्होंने तैनात भी कर दिया था, जो कि एडहॉक बेसिस पर था। अब इस हवाले से बात करते चलें तो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने फौरी तौर पर इस पर स्टेटमेंट जारी किया और उनका कहना यह है कि जजेस तैनाती का अमल जो है वो हम 10 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। यानी विफाक से बड़ी वाज़ेह हिदायत जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद को और फिर उसके बाद फाइनली जो वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी वो भी इस मामले पर आगे। इससे पहले वो ख़ास तौर पर टूरिज़्म के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियाहती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से स्टेटमेंट देते हमें दिखाई दे रहे थे। कुछ जगहों पर उनके दौरे और ओहदे भी हमें दिखाई दे रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें और फिर जलसों में उनका जाना जो है वो बड़ा ज़ोरों शोर से जारी था। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से भी जलसों की सिलसिला जो है वो जारी रहा और फिर उसके अलावा कुछ मुलाकातें जो अपोजिशन के लोगों से उन्होंने की। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से बाकायदा तौर पर मेंशन भी किया और उन्होंने कहा कि जी जो तहरीक आज़ादी है उसको उजागर करने में बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कमाल हासिल है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें दस्तरस हासिल है इसके हवाले से। दूसरी तरफ बड़ी अहम मुलाकातें जो चौधरी लतीफ़ अकबर और फिर जो राजा फ़ारूक हैदर हैं उनसे मुलाकातें जो की गई बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से, उस पर भी अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने बात की और उनका कहना यह था कि वो ख़ुद भी इनसे मिलने के लिए गए, यानी अपोजिशन लीडरान से उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। अब ये बात ज़रा समझ से बालातर है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उनसे मुलाकात की थी तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी को उनसे मुलाकात करने की क्या ज़रूरत पेश आई, और अगर उन्होंने ये मुलाकातें कर ली हैं तो उनको ख़ुद से ये क्यों कहना पड़ा कि ये मुलाकातें करने मैं भी गया था। यानी वो ख़ुद ये मुलाकातें करने के लिए गए हैं उन अपोजिशन लीडर्स के पास जिनसे उनको थोड़ा सा फासला बरकरार रखना चाहिए था, या उनका फासला बरकरार है। एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा जी आवाम को रिलीफ देने के लिए हम काम करते रहेंगे। इससे पहले इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें बहुत ही शाज़ व नादिर दिखाई दी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से। अलबत्ता बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़ा आके डंके की चोट पर यह कहा था कि ना तो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की वजह से है PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, ना ही मेरी वजह से है, बल्कि ये हुकूमत जो कारकुनान है उनकी वर्किंग की वजह से बनी है और उनको उनका जायज़ हक दिया जाएगा। जिसके बाद अब हमें थोड़ी थोड़ी सी वही फुट स्टेप्स पर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करते चलें तो जो सीनियर वज़ीर हैं सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि जो सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं या मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत है उसके वज़रा और उसके साथ साथ जो अहम ओहदे हैं उनके बीच इख्तलाफात पाए जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है और इस तासुर को ख़त्म करने के लिए काविशें करनी होंगी। दूसरी तरफ बड़ी अहम बात जो पिछले दिनों में हम आपको बताते चले, हमने आपको जिक्र भी किया था मौलाना इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब का, उनके हवाले से कहा यह जा रहा था कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बड़े करीबी जो हैं वो अफराद में से माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में बाग में सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उन्होंने इनसे मुलाकात की है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि या तो अवाम को हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे या अवाम को अवामी सतह तक जो ख़बरें लाई जा रही हैं उनमें टूट फूट इख्तलाफात की ख़बरें हैं, और दूसरी जानिब ये पसे पर्दा एक अलग तरीके का गठजोड़ जारी रखे हुए, या फिर हकीकी मायनों में जो
सियासत है वो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हो रही है, जहाँ पर बज़ाहिर तो दिखाया ये जा रहा है कि दो ये ग्रुप्स हैं जो साथ चल रहे हैं, लेकिन दर हकीकत दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ताकत का असल सरचश्मा जिस एक शख्स के पास है उस शख्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े ओहदे हैं, चाहे वो वज़रा है, चाहे वो वज़ारत उज़्मा है, वो इस दौड़ में हमें लगी हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त काफ़ी गंभीर सूरत हाल हमें आज़ाद कश्मीर की सियासत की दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की यक के बाद बड़ी अहम मुलाकातें, सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी की भी बड़ी अहम मुलाकातें, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है वो हमें जागता हुआ, बेदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ जज्बा ही है, सिर्फ कहानी बातें हैं, सिर्फ बात ही की जा रही है, या फिर वाकई इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये कहना कुछ क़ब्ल अज़ वक्त है। इन मुलाकातों के जो हक़ाइक़ हैं वो भी हम आप तक लेकर आएंगे, हमारी टीम इस पर काम करिए। लेकिन फिल वक्त इतना ही। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।